ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरु जी धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत की सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। आज का हमारा जो विषय है दर्द। दर्द कई प्रकार के होते हैं, गर्दन में दर्द और हाथों में दर्द। आज इन विषय पर हम बात करेंगे। दर्द कोई भी हो अच्छा नहीं होता है। दर्द हर किसी को, हम दर्द देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ये शब्द ही अच्छा नहीं लगता है। दर्द का शब्द किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति शायद नहीं होगा जिसे कभी ना कभी किसी दर्द से पाला ना पड़ा हो। क्यों? दर्द सबको होता है। दर्द बुरा लगता है फिर भी हमें उसका अनुभव हमें होता ही रहता है। कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। तो इस दर्द में आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं, जिसमें सर्वाइकल, गर्दन का दर्द और हाथ का दर्द, उसमें जिसमें टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम की कहते हैं, कई कई लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं इसकी वजह से। तो
इन दर्दों से छुटकारा कैसे मिले इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमारे साथ रूपाली जी नीलाख है, सूरत से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ी है। रूपाली जी से हम भली भांति परिचित है। इसी सप्ताह शुरुआत में आपने एक सेशन, बहुत शानदार सेशन लिया था, जिसमें हम श्वास के अलग अलग प्रयोग कैसे, टेक्निक, नई नई टेक्निक के बारे में हमने जाना था। तो रूपाली जी एक मल्टी टैलेंटेड, देखिए योगा, मेडिटेशन और आहार के ऊपर भी आपके बहुत अच्छे पहले प्रोग्राम हमने एक बार लिए हुए भी है, आहार विशेषज्ञ भी है। तो हम आहार के ऊपर भी आपके कार्यक्रम रखेंगे आगे। तो इसी ऐसी एक मल्टी टैलेंटेड हस्ती हमारे साथ जुड़ी है कि सूरत, कहते हैं ना सूरत डायमंड सिटी है, तो सूरत में ऐसे ऐसे डायमंड रहते हैं। तो अलका जी ने ऐसे ही हमें बहुत से डायमंड ढूंढ ढूंढ के दिए, उनमें से एक डायमंड है हमारी रूपाली जी। तो रूपाली जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ आप रूपाली जी का स्वागत करेंगे। और मैं अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। रूपाली जी नीला के। धन्यवाद आनंद सर। मीन्स ओम और हम। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया मेरे दो शब्द रखने के लिए। और आपका एफर्ट्स देखे, प्रेरणा तो आपसे लेते हैं हम लोग। आपका कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, लगता है कि अरे हमें भी कुछ करना चाहिए, आप इतना कर रहे हो समाज के लिए। तो ओम बस और हम। एक मोटिवेशन मिलता है आपसे, अलका मैम से। वो ही हमारी ऊर्जा है। और बहुत अच्छा लगता है, अब लगता है कि एक क्लास अपना घर का ही है। जी मीन्स जी। मेरा लास्ट में 2013 से मेरा योगा सेंटर में चलाती हूँ। पहले ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन प्रोसेस होती है सब। और अलॉन्ग विथ माय कॉलेज एंड मेरे सारे इसके साथ में एक बैच आई प्रेफर, क्योंकि योगा मेरा लाइफ का पार्ट मुझे लगता है। और ये सीखा है ऐसे, मीन्स ये गुरुजन ही है, आनंद सर है, अलका मैम है, मीन्स इनसे ही हमने प्रेरणा ली है। सो लगता है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड लगता है। मीन्स जैसे आज हम हाथ के और शोल्डर एंड हैंड, ये दीज आर बेसिक एक्सरसाइज। मीन्स रोज के, इसमें मेडिसिन ही नहीं है, क्योंकि अपनी स्पाइंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे आज कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं करेंगे, सीधा प्रैक्टिकली योगा क्लास करेंगे, क्योंकि आपको रोज बैठ के रोज करना है कैसे, यही सिखाया जाएगा। क्योंकि बाकी सारे यहाँ पे हो चुके क्लासेस, मीन्स पीपीटी का प्रेजेंटेशन होता है, वहां पे प्रैक्टिकल हम कम, स्कोप कम रहता है। यहाँ पे आज प्रैक्टिकल योगा ही, योगा का आनंद सर बोले कि सैटरडे का अपना योगा कर रहे थे, तो मेरा फोकस आज योगा के ऊपर ही ज्यादा रहेगा। और देखिए कहीं पे भी है, लेकिन फूड एंड एक्सरसाइज, दीज आर टू पार्ट्स आवर लाइफ। खाना और एक्सरसाइज करना, क्योंकि क्या होता है साइंटिफिकली प्रोसेस में एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म दो प्रोसेस होती है, एक जोड़ना और तोड़ना। तो आप बोलोगे फिर तोड़ना है तो क्यों एक्सरसाइज करना है उसको जोड़ने के लिए, भले भांति जुड़ा हुआ है चाहे नहीं धोना। लेकिन आप नहीं करोगे, पानी एक इकट्ठा है, छोटा सा एक तालाब है, पानी इकट्ठा हुआ है, उसको हम फ्लो में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो पानी यूज करने जैसा होगा, उसमें बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे, जंतु आएंगे। लेकिन वही पानी को हम फ्लो में रखेंगे तो पानी कितना शुद्ध रहेगा। वैसे ही एनर्जी रिलीज करने से एनर्जी बढ़ती है शरीर में। हम क्या लगता है कि बैठे बैठे नहीं, अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं, कुछ भी काम करने से टोन्ड होते हैं, बॉडी मसल्स में टोनिंग आता है। ये क्या होती है, कैटाबोलिज्म की प्रोसेस होती है, वहां पे कट होता है। पहले एक्सरसाइज में मसल्स को ब्रेक किया जाता है, यानी ब्रेक मीन्स लिटरली कटिंग नहीं होता है, लेकिन वो स्ट्रेचिंग होता है। और कैटाबोलिज्म से उसमें हम फूड डालते हैं, खाना डालते हैं, प्रॉपर प्रोटीन डालते हैं, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, तो वो शरीर में और जुड़ता है और वो मसल स्ट्रांग बनता है। और वही सेम प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। देखिए स्पाइनल कॉर्ड, पूरी स्पाइनल कॉर्ड अपने का पिक्चर देखेंगे तो नेक से लेके सीट के नीचे वाले पार्ट तक रहता है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। एक एक स्पाइन का कनेक्शन अपना यहाँ
सारे स्पाइन के साथ नर्व्स कनेक्शन रहते हैं। अपने शरीर में जो 72,000 नर्व्स है, मेनली उसका देखो, ये ब्रेन का यहाँ का पार्ट जो रहता है हाइंड ब्रेन, नीचे से सिर के गर्दन के नीचे वाले पार्ट से पूरे जो नर्व्स आते हैं वो सारे शरीर में स्प्रेड होते हैं। यहाँ आएगा तो यहाँ शोल्डर, हैंड एंड पूरा पीठ से होते हुए पीछे लेग तक जाते हैं। एक स्पाइन है, ये पूरे स्पाइन कनेक्टेड है। यहाँ से नेक से जो स्पाइन है इसको सर्वाइकल बोला जाता है। नेक से पीठ तक का आता है, वहां थोरेसिक आता है, थोरेसिक से नीचे लंबर तक जाता है। ये पूरे स्पाइन की प्रोसेस में स्पाइनल को इसमें बीच में रहता है, वो आप बोलते हैं उसके दो स्पाइन के बीच वाली गद्दी बोलते हैं। कि बहुत बार रिपोर्ट आता है, एक्सरे बताते हैं कि नर्व्स दब गई है हाथों से लेके, यहाँ से जो नर्व जाएगी नेक पे, नेक से कनेक्शन आता है, हैंड से आता है। वही नर्व्स नेक का स्पाइन और नीचे नीचे जाएंगे, वैसे वैसे वो लंबर तक यानी पैर तक जाता है, थोरैसिक से लेके पैर तक जाता है। और पैर में दर्द होता है तो बोलते हैं हम सियाटिका हो रहा है, नर्व्स दब रही है। ये क्यों होता है? डिजनरेशन बोन्स का। आफ्टर सम एज, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे बोन्स की डेंसिटी कम होती जाती है, यानी शरीर में आपका प्रोटीन नहीं जाएगा। तो क्या होता है, फूड क्या करता है, जब भी कुछ प्रोसेस लगती है तो बॉडी बोन में से प्रोटीन रिक्वायरमेंट ले लेती है। और एज एज होती है, आप एक देखोगे जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोसेस तक लेडीज का मेनोपॉज शुरू होता है, वैसे हार्मोन सिक्रीशन कम होता है। वही हार्मोन का उसी टाइम पे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा है, यानी बोन्स ज्यादा, बोन में से प्रोटीन एब्सॉर्ब किया जाता है, बोन में से ही प्रोटीन लिया जाता है। आप हम खाना नहीं खाएंगे प्रॉपरली, अच्छे से डाइट नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बाद में अपना छलनी जैसा ये बोन का बना जाता है, और वहां पे बोन ब्रेक होने के चांस होते हैं। या फिर घिसती है, बोलते कि घसार आया है, ऐसे बोला जाता है। घुटन में है, नी के जॉइंट्स में है, या बोन में है, बोन के स्पाइन घस गए हैं। देखिए, एक्सरसाइज इज द ओनली वे। इसके लिए हमारे लिए ऑप्शन नहीं है दूसरा। आप कंप्यूटर, आजकल तो ये पेन ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए मैं आई प्रेफर टुडे दैट दिस टॉपिक। समटाइम्स वी विल टॉक अबाउट नीचे क्या करेंगे, क्योंकि काफी मेरे पास तो वेरिकोज के आते हैं। मेरे थेरेपी योगा का मेरा ज्यादा फोकस रहता है, बिकॉज साइंटिफिकली मेरे पास, मैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे तुरंत बॉडी स्ट्रक्चर सामने आता है कि इनमें क्या डिफॉल्ट हो सकते हैं, इनमें क्या हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, और इसमें हम क्या दे सकते हैं। जैसे हमने एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म की प्रोसेस कर रहे हैं, उसके साथ रेस्ट लेना भी उतनी ही एक जरूरी होता है। क्योंकि देखो, एक्सरसाइज में क्या होता है, ग्लाइकोजन का कन्वर्जन, जो हम खाना खाते, खाना खाने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्जन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लूकोज, ये प्रोसेस शरीर में चलती रहती है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जो खाने में ग्लूकोज होता है, मीन्स ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जाता है, वो प्रॉपरली सारे जगह पे नहीं पहुंचेगा। मीन्स उसका एनाबोलिज्म नहीं होगा। एनाबोलिज्म यानी वो प्रोसेस जुड़ना है। कैटाबोलिज्म में हम कट करें, मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रही हूँ, यानी कि वो आपको एक माइंड में रिपीटेशन, एक पैटर्न बनता है कि हाँ मुझे करना है, जोड़ना है, करना है, जोड़ना है, इनडायरेक्टली। देखिए, मैं माइंड ट्रेनिंग का भी काम करती हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं पैटर्न डालती रहती हूँ। सामने वाले के पैटर्न कई सारे ब्रेक करते रहते हैं मेरे सेशन में। मेरे आजकल एक एक्सपीरियंस में एक्सपेरिमेंट बोलो तो भी करती हूँ, ये नया एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ कि न्यूरल पाथवे अपना जो होता है रिपीटेशन करने से होता है। तो ये मैं बार बार आपके माइंड में बोलूँ तो पता चलेगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है। माइंड को ये पता होता है कि मुझे करना है, प्रोसेस काम करना है, करना है। इसका स्लीप में क्या होता है, शरीर को रेस्ट मिलती है, तो वो प्रोसेस शांत होके पूरी प्रोसेस आपको बॉडी को हीलिंग होती है। इसीलिए रेस्ट देना इसको, ये भी जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, ये टॉपिक चूज करने का मेरा पॉइंट का, मोबाइल का यूज ज्यादा हो रहा है। मोबाइल से क्या होता है लोगों में, मेरे पास से काफी सारे आते हैं क्लाइंट, इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल वे से कर रही हूँ। ये फिंगर से पेन जाता है कहीं से, किसी को रिस्ट से आता है, किसी को एल्बो से आता है, किसी को ये शोल्डर जॉइंट्स आता है।
सभी का प्रोसेस रीजन होता है आपकी लाइफस्टाइल, आप कैसे बैठते हो। देखो नेक के बारे में एक बताया जाएगा, आप नेक को कैसे रखना है, ऐसे कान के साथ रखना है, अपना पोस्चर रखते समय कान के साथ। सपोज आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम लोग आजकल लोगों का काम ऑनलाइन ज्यादा चलता है, ऑनलाइन में मीन्स मेरा भी आई आल्सो प्रेफर, मेरा भी सारा काम ऑलमोस्ट ऑनलाइन है, लेकिन बीच बीच में हमें आई मूवमेंट करनी है, नेक मूवमेंट करनी है, स्टेडीनेस नहीं रखना है, कई चीजें हमें परहेज बोलते हैं इसको, ये रखना है। नेक आप 1 इंच भी आगे करोगे, अपना नेक 1 इंच भी आगे करोगे तो इन नेक के जो नर्व्स है यहाँ पे 4.5 kg का वेट आप डाल रहे हो, एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो। नॉर्मल में ये पोजीशन होना चाहिए, शोल्डर के साथ कान होना चाहिए, एक जनरल रेशियो। हम 1 इंच भी ज्यादा लेंगे तो क्या होता है, बर्डन 2 इंच होगा तो कितना होगा, सोचो। और पूरे दिन में आप लैपटॉप पे बैठे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, व्हाट्सएप के मैसेज देख रहे हो, हमारा पोस्चर कैसे होता है, ये ये पोस्चर नहीं रहता है, आंखों के सामने होना चाहिए ऑलवेज। यहाँ पे प्रेशर कितना, और धीरे धीरे क्या होता है, ये नेक की जो नर्व्स होती है वो बहुत वीक होती है, मीन्स सेंसिटिव होती है, बोन्स भी यहाँ पे सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे बहुत स्लो मोशन में प्रोसेस करने से हीलिंग होती है। समटाइम्स फिर यहाँ पे फिर हम मसाज दे, वो थोड़ा गर्म पानी से लगा ले, गर्म पानी डाले, या ऐसा ऑइंटमेंट कुछ स्प्रे कर दे, और फिर हम उसको रिलीफ में कन्वर्ट करते हैं कि शांत रिलीफ हो जाए ऐसे। लेकिन सपोज ये आपका पोस्चर रखना है अच्छा, और बीच बीच में मूवमेंट करना है कंटिन्यूअस, ये हैंड यूज करने से कितने लेडीज लोग हैं यहाँ पे, मैं बोलूं कितने जेंट्स भी है, मिस सभी का होता ही है, बोलूं तो कितने हाथ रेंज हो जाएंगे सब, किसको किसको नेक हैंड पेन नहीं है, मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग इन दिस। लेकिन एक्सरसाइज करने से रिलीफ मिलता है हमें। इसी में विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे सप्लाई करने में, D and B12 स्पेशली विटामिन डी। विटामिन डी को एब्सॉर्ब कहाँ से होता है, देखो सन, सन एनर्जी, आप बोलोगे मैं सन में हो गई हूँ उसका हो गया, लेकिन सनलाइट आप लोगे, सनलाइट लेने से यहाँ पे सनलाइट से विटामिन डी का एक सोर्स, क्योंकि वो स्किन के नीचे में सनलाइट जाने से यहाँ पे शरीर में अपने आप को क्रिएट हो जाता है, आप जो खाना खाते हो उसको, क्योंकि विटामिन A, D, E, K ये 4 विटामिन ऐसे जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, उसको खाने के साथ ही बहुत बार बोलता है ना, दूध के साथ दवाई लेनी होती है, तो आप सप्लीमेंट जिनको भी रिक्वायरमेंट है बीच में सप्लीमेंट्स लेना ग्रेट थिंग, डॉक्टर के कंसल्टेंसी से आप ले सकते हो, डॉक्टर को बता के जो भी मेडिसिन लेना है आप, दवाई कैल्शियम विटामिन डी ये सारी चीजें आप ले सकते हो इसमें। विटामिन डी का रोल, सन का जो सूरज होने के बाद 2 घंटे की जो धूप रहती है, वो धूप कैसी रहती है, हल्की सी चुभती है, मीन्स वो अच्छी लगती है, वो धूप, या सनसेट के टाइम की धूप। 20 मिनट आपको रोज में वो एक डोज जैसा लेना, जिसको डोज है दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो ही मैं लूं, अपने बोन को तो हमें ठीक रखना ही है, एजिंग के साथ एज बढ़ता ही है, रोज हम एक दिन ओल्डर होते जाते हैं, ग्रोइंग होते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, तो शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 30 बिफोर 30 वाला शरीर एंड आफ्टर 30+ वाला शरीर, उसमें फर्क आते हैं। 35 के बाद शरीर में डिग्रेडेशन, हार्मोन्स इम्बैलेंस, और उसी टाइम केयर लोगे तो यूर एंटी एजिंग ये डोज है, योगा मीन्स एंटी एजिंग डोज, स्किन टाइटनिंग, काफी सारे बेनिफिट्स है। तो ये इसका ओवरऑल समरी निकालेंगे तो आपको कुछ करना चाहिए, प्रोसेस प्रॉपर डाइट में ध्यान देना चाहिए, और डाइट में ऐसा होता है कई परहेज होता है, लेकिन कस्टमाइज्ड माना जाता है, सभी की शरीर प्रकृति अलग अलग रहती है, किसी को कुछ सूट होता है एलर्जेटिक रहेगा, किसी को नहीं सूट होगा, इसीलिए प्रॉपर फूड के कोई मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन प्रोटीन का इंटेक लेना है। प्रोटीन आप प्रॉपरली डाइट में लोगे, वेजिटेरियन काफी सोर्स है प्रोटीन्स के, जैसे सोया हो सकते हैं,
पल्सेस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल मिल्क हो सकता है। अगेन मिल्क इज वेगन डाइट, वो कीटो डाइट, इसमें वो कंट्रोवर्सी टॉपिक्स काफी सारे हो रहे हैं आजकल। वेगन मींस मिल्क लेना नहीं लेना, दिस आर द डिफरेंट थिंग, लेकिन ओवरऑल माना गया है। ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें तो बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन करने से ही होगा। और इस हाथ का स्पेशली ध्यान रखने के लिए मैंने पहले ही बोला है, पोस्चर का ध्यान रखिए एंड स्लीप ले लीजिए, नींद बराबर लेना है। सोते समय हम मोबाइल लेके बैठते हैं और सो जाते हैं, दिस इज नॉट अ लाइफस्टाइल। आप कोई पॉजिटिव थॉट माइंड को डालो। अच्छा एज में मीन्स आप, ये क्वेश्चन रेज हो रहा है यहाँ पे, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अच्छा खाना खा लो और पॉजिटिव थिंकिंग करो सोने से पहले, वही आपका माइंड में सेट हो जाएगा और वही आपका हाथ को भी रेस्ट मिलेगा। समाउ मीन्स बहुत लोगों को एक्स्ट्रा काम करने से होता है, लेकिन ये दीज ऑल आर कनेक्टेड टू, ये मेन सोर्स यहाँ से है। सो हम इसका ध्यान रखने के लिए हम आज अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिकली योगा का ही सेशन रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। चलो पहले हम स्टैंडिंग में करें, सभी लोगों को कंफर्टेबल है। जो लोग स्टैंडिंग में नहीं कर पाते वो लोग बैठ के करें तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। किसी की कुछ करंट सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो आप लोग अपना ध्यान रखना है। किसी को हाई बीपी वगैरह है, वो तो मैं बोलूंगी क्योंकि आज ब्रीदिंग का इतना कोई सीवियर नहीं होगा, लेकिन बस बॉडी में जिनको इंजुरी है, जिनको तकलीफ है, वो लोग इसका ख्याल रखें। चलिए स्टैंडिंग में हम पहले करते हैं, क्योंकि बॉडी मूवमेंट करना है। शरीर को रिलैक्स करें, दोनों हाथों को सामने की ओर लीजिए, पैरों में डिस्टेंस लीजिए, शोल्डर इतना, पैर ऐसे पैरेलल होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको खड़े होते समय, क्योंकि आज हम स्पाइन की बात करें, नेक से जो आ रहे हैं यहाँ नीचे तक ही जाती है। आपका पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए, पैरों में एग्जैक्ट डिस्टेंस रहना चाहिए। दोनों हाथों को सामने की ओर लीजिए अभी, और स्ट्रेचिंग करें। अब रिस्ट को आगे की तरफ, मानो आपके सामने बड़ी दीवार है और आप उसको पुश कर रहे हो। चलिए रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर स्ट्रेच करो, खींचो। अब फिंगर्स को भी पूरा स्प्रेड करें, इसको स्प्रेड करें और तलवे से पुश कर रहे वैसे प्रोसेस करो। स्ट्रेच करो आगे की तरफ, शरीर को पूरा रिलैक्स करना है। स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेचिंग। अपनी नजर नेल्स के ऊपर रखिए, अंगूठे नाखून के ऊपर रखिए, सारे फिंगर्स के नाखून को देखिए, सेंसेशंस जो अंदर हो रहे उसके फील करो। रिस्ट को खींचो, स्ट्रेच करो, एल्बो स्ट्रेच करो, शोल्डर खींचो और खींचो और खींचो। दर्द होता है तो भी करो, ये टेम्पररी रहेगा, क्योंकि दीज आर नॉट, ये परमानेंट दर्द नहीं होते। करो करो, स्ट्रेच करो, नॉर्मल। अब दोनों हाथों को पैरेलल लीजिए, स्ट्रेच करो, मानो आप दोनों दीवार को पुश कर रहे हो, दोनों दीवार को पुश कर रहे हो। स्ट्रेच करो 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 करो, और स्ट्रेचिंग, खींचते रहो, खींचते रहो और खींचते रहो और खींचते रहो, पूरा स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। अब और अपवर्ड डायरेक्शन में, मानो आपको कोई ऊपर से खींच रहा है। नजर सामने स्थिर, स्लो ब्रीदिंग, फिंगर्स जुड़े हुए, स्ट्रेचिंग। एल्बो के ऊपर मन को लेके जाओ, रिस्ट को खींचो, शोल्डर से स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच, खींचते रहो। स्लो ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स रखो। मैक्सिमम आप जितना टाइम होल्ड कर पाते हो उससे भी ज्यादा, थोड़ा 1 मिनट होल्ड करने की कोशिश करना है यहाँ पे। अब दोनों हाथों को सामने लीजिए, यहाँ पे थंब इन थंब आउट, थंब इन थंब आउट, पूरा स्ट्रेचिंग। ये माइक्रो एक्सरसाइज है, माइक्रो बोन्स जो अपने हाथों में रहते हैं। पैरों का भी हम करेंगे, माइक्रो तो जरूरी है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सर्कल, क्योंकि रोज के जो है वही बता रही हूँ। आप इतना भी प्रैक्टिस करोगे तो सर्वाइकल हेल्थ अपनी ग्रेट रहेगी। रिवर्स पोजीशन में करो, नॉर्मल।
शरीर को रिलैक्स करो। प्रेशर आएगा क्योंकि मसल्स की टोनिंग होती है, जैसे बोल रहे कैटाबोलिज्म हो रहा है मसल्स का। अब तुम शोल्डर पंपिंग करो, श्वास को भरना है छोड़ना है, पूरा शोल्डर पंपिंग, श्वास भरो छोड़ो, जोर से करो। रोटेशन करें, 1 शोल्डर रोटेशन, 2 3 4 5 एंड 6 रिवर्स रोटेशन, 1 2। दो जो और कैमरा ऑन कर सकते हो तो कैमरा ऑन करें, रिवर्स शोल्डर रोटेशन रिवर्स में करें एंड नॉर्मल रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स करो, थंब को शोल्डर के ऊपर रखिए, शरीर को रिलैक्स करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को टच करो, एल्बो को टच करो, 2 3 4 5 एंड 6 रिवर्स रोटेशन, श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 एंड 6 नॉर्मल। अब नेक पोजीशन, श्वास भरो, नेक को अप करें, स्लो मोशन में करना है, मन को गर्दन के ऊपर लेके जाइए, नेक के ऊपर फोकस करें। These are great exercise for thyroid also. Those have thyroid issues, they also do neck exercise regularly. श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे नेक लो, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए डाउन, लेफ्ट साइड पूरा नॉर्मल, राइट साइड पूरा नॉर्मल। सर्कल करेंगे, लेफ्ट कान को टच करो, आप राइट कान को टच करो, डाउन नॉर्मल। अब रिवर्स में करो, राइट कान को टच करो, अप करे, लेफ्ट कान को टच करो, शोल्डर नॉर्मल, डाउन करे एंड रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स करें। अब कोई भी किसी को भी नेक पेन अभी चल रहा है, करंट में सर चल रहा है नेक पेन का, तो ज्यादा स्ट्रेचिंग्स नहीं करें, पहले अपना पेन को शिथिल करें, क्योंकि कोई भी पेन होता है तो शरीर रेस्ट मांगता है। शांत मीन्स आप गर्म पानी का बैग रख सकते हैं या हीट कर सकते हो या ऑइंटमेंट, लेकिन एक्सरसाइज पेन में नहीं करें। पेन रिलीज होने के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मीन्स एक डिस्क्लेमर है कि किसी को भी दर्द होता है तो मैं दर्द होता है मैं करने लगूं, नहीं। दीज आर द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। रोज आप देखिए, मेडिसिन दवा लेने से खुद को हम यहाँ पे क्या होता है, नेक के साथ यहाँ कनेक्टेड होता है स्पॉन्डिलाइटिस का, फिर पीठ का दर्द आता है। मीन्स ये सर्वाइकल का एक पार्ट ऐसा है कि यहाँ पे हम आपको रोज एक्सरसाइज इज द की हेल्दी की, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन। जिन जेंट्स लोगों को मीन्स ऐसे ड्राइव बहुत बार बाइक ड्राइविंग से हाथ के ऊपर प्रेशर आता है, ऐसे उन लोगों को ये रोज नेक एक्सरसाइज, यहाँ के मसल्स को आपको लूज करने ही। ओके, चलिए हम करेंगे सारे नेक वाले एक्सरसाइज करेंगे। अब एक लेग को आगे लीजिए, लेग को फोल्ड करो, दोनों हाथों को ऊपर लेना है, 1 नॉर्मल, लेग फोल्ड करो, पीछे वाला पैर स्ट्रेच आएगा, दूसरे लेग को फोल्ड करो, 2 नॉर्मल, या मैं हैंड मूवमेंट पैरेलल करवा रही हूँ, 3 नॉर्मल, क्योंकि ये जरूरी है। साथ ही साथ वेट लॉस है, मीन्स लेग एक्सरसाइज है, मसल्स की टोनिंग है, क्योंकि बैठे बैठे लोगों का काम ज्यादा होता है आजकल, उन लोगों के लिए सारे जरूरी है, स्पेशली
IT वालों को 4 5 लेग चेंज 6 श्वास नॉर्मल रहेगा यहाँ पे 7 8 9 एंड 10 रिलैक्स शरीर को रिलैक्स करो मन शांत लंबा गहरा श्वास भरो लंबा गहरा श्वास छोड़ो अब दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करें सामने मीन्स फिंगर्स को इंटरलॉक करो अब कमर का रोटेशन करेंगे 1 2 साथ में हैंड मूवमेंट फोकस करें कमर के ऊपर 3 4 बड़ा सा सर्कल करना है 5 6 7 हाथों का ये से 8 9 एंड 10 रिवर्स रोटेशन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रिलैक्स शरीर को रिलैक्स करें मन को शांत पैरों में डिस्टेंस दीजिए 1 से 1.5 फीट का अगेन हाथ को फिंगर्स को इंटरलॉक करो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करो तनाव दे दो श्वास भरो श्वास छोड़ते हुए पूरा लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग नॉर्मल क्योंकि पूरी स्पाइन की मसाज हो रही है श्वास भरो राइट साइड स्ट्रेचिंग आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं 2000 सिटिंग बैठे बैठे भी करो लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग ये सारे एक्सरसाइज बैठे बैठे भी कर सकते राइट साइड स्ट्रेचिंग नॉर्मल लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग नॉर्मल राइट साइड स्ट्रेचिंग नॉर्मल एंड रिलैक्स शरीर को रिलैक्स करो अब पैरों में डिस्टेंस कम करना है हैंड को लॉक करें श्वास भरो श्वास छोड़ते हुए पंजों के ऊपर खड़े रहना है नजर सामने स्थिर स्लो ब्रीदिंग स्ट्रेच करते रहिए हाथों को ऊपर की डायरेक्शन में करे 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 पूरा ही ताड़ासन है पूरा स्ट्रेचिंग एंड नॉर्मल यहाँ पे भी नेक के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आता है कॉम्प्रेशन रिलैक्सेशन चलो और एक बार करते हैं श्वास भरो श्वास छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेचिंग नाभि से स्ट्रेचिंग दीजिए चेस्ट शोल्डर नेक फोकस करें नेक के ऊपर पूरा स्ट्रेचिंग आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते तो नीचे लेके आइए एंड नॉर्मल रिलैक्स शरीर को पूरा रिलैक्स करो मन शांत रखिए अब दोनों हाथों को पैरेलल लीजिए अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड पीछे देखना शुरू करें करे एक लाइन में अभी ऐसे आधा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आएगा पूरा स्ट्रेच देखते रहिए पीछे एंड धीरे धीरे नॉर्मल और एक बार करेंगे श्वास भरो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड में धीरे 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 करे पेट के ऊपर ट्विस्ट आएगा करे हाथों के ऊपर तनाव मन को फोकस करें हाथों के ऊपर करे स्ट्रेच करे बहुत स्लो मोशन में करना है होल्डिंग पोजीशन है धीरे धीरे पैरेलल लेके आइए हाथों को नॉर्मल एंड रिलैक्स शरीर को रिलैक्स कर मन को शांत पोस्चर को रिलैक्स बॉडी पोस्चर के ऊपर भी फोकस करना है यहाँ पे पोस्चर को स्ट्रेट रखिए हाथों को पैरेलल लीजिए अब छोटे छोटे सर्कल करें यहाँ पे
पूरे छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे सर्कल, क्योंकि हाथों के मसल्स यहाँ एल्बो, रिस्ट, रिवर्स रोटेशन में करें, करें करें करें। स्किन टाइटनिंग होती है हाथों की, टोनिंग होती है मसल्स की, जिम का इफेक्ट आता है, मानो आप जिम ही कर रहे हो घर पे। एंड नॉर्मल, क्योंकि यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो टोन्ड, स्किन टाइटनिंग, स्किन को यहाँ लूज होती है आफ्टर मिस, फैट जैसे आपका होता है फैट रिलीज, ये सारी प्रोसेस जरूरी है यहाँ पे। दोज आर पर्टिकुलर, वी आर डूइंग स्लो मोशन बिकॉज मैं एक सामने पेशेंट क्लाइंट थे, मीन्स ये क्या बोलते हैं पेन वाले है पेशेंट, ये सोच के करवा रहे हूँ, ये समझ लीजिए। मीन्स विग्रसली नहीं करेंगे, विग्रस क्योंकि नेक का पार्ट आता है यहाँ पे, स्लो मोशन करना जरूरी होता है। अब स्ट्रोक दीजिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास को छोड़ते रहिए, पूरा स्ट्रोक देते रहिए। देते रहिए। ये बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी प्रोसेस है टीवी देखते देखते, और इसमें कोई खाने पीने का ये नहीं है, आप खाना खा के टीवी देखते देखते भी ये प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ कोई पेट का ये नहीं, बैठे बैठे जो करना है, क्योंकि ऑफिस एक्सरसाइज है, ये हमारे यहाँ पे चेयर योगा अच्छा होता है, मीन्स ऑफिस एक्सरसाइज हम इसको मानते हैं। नॉर्मल। अब दोनों हाथों को नेक के ऊपर रखो, शरीर को रिलैक्स करें, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुक रहे हैं, पैर स्ट्रेट रखो, धीरे धीरे नॉर्मल, धीरे धीरे आप आइए। अब श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप, धीरे धीरे नीचे, एंड नॉर्मल, रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स करेंगे, मन को शांत, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखो, थंब को आगे करो, फोर फिंगर से स्पाइन को, कमर को सपोर्ट करो। ओके, अब श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखना है, नाभि से स्ट्रेचिंग आएगा, देखते रहिए पीछे। नेक के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आता है यहाँ पे, एक बोलते हैं ना कोई एक्सरसाइज से एक सुखद अनुभव आता है, एक अच्छा लगता है। एंड नॉर्मल, जिनको वर्टिगो है, चक्कर आती है, वो लोग ज्यादा नहीं झुके। ओके, बाकी नॉर्मली कर सकते हैं। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे करे, पीछे पीठ के ऊपर यहाँ पे बराबर रिजल्ट आता है। स्लोली स्लोली नॉर्मल, शरीर को रिलैक्स करो, मन को शांत। चलो, दोनों हाथों को सामने लीजिए। अब हाथों को हम वन क्रॉस में यहाँ पे आएंगे, फिर सर्कल करते हुए डाउन। ओके, चलिए स्टार्ट करें। वन, एक बार लेफ्ट, नॉर्मल राइट, हाफ सर्कल, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, पेट भी दबेगा यहाँ पे, सेवन, एट, हाथों को पेंडुलम की तरह हम छोड़ रहे हैं, नाइन एंड टेन। नॉर्मल, इसके आप 20-30 वर्जन भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। आप कर पाते हो तो आगे करो, क्योंकि दीज आर वेट लॉस एक्सरसाइज आल्सो, मीन्स यहाँ पे आपको बॉडी मेंटेनिंग, टोनिंग भी होता है, और एक्सरसाइज में सारे जॉइंट्स की मसाज भी होती है। छोटे छोटे एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव रहते हैं। चलिए, पैरों में डिस्टेंस लीजिए, हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, हस्तशुंडी का आसन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए हाथी की सूंड की तरह हाथों को हिलाना, मूवमेंट करते रहिए हाथों को।
नॉर्मल। और एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए हाथी की सूंड की तरह हिलाना है। पूरा पेंडुलम, फिर रिलैक्स एंड नॉर्मल। शरीर को रिलैक्स करें, मन को शांत करें। चलिए अभी हम सिटिंग में करेंगे। बैठ के भी काफी सारे एक्सरसाइज है, क्योंकि जो लोग ज्यादा नहीं खड़े हो पाते, वो लोगों के लिए बैठ के भी उतना ही रिजल्ट है। बैठ के भी हम इतना ही कर सकते हैं। चलिए दोनों पैरों को सामने की ओर लीजिए। पहले अभी नी वाले भी थोड़ा बता ही देती हूँ या साथ में, बेसिक है बैठने के लिए, वो जरूरी होता है। फिंगर्स को करो, थंब इन थंब आउट। अब श्वास भरो, पैरों को एड़ियों को नीचे करो, टोज को अप इन करो, अप करो। श्वास छोड़ते हुए फिंगर्स को पूरा डाउन करो, तनाव दे दो आगे की तरफ पैरों को। श्वास भरते हुए पैरों को, फिंगर्स को अप करें, अंदर के साइड खींचिए, स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करो। श्वास भरो, लेफ्ट साइड पूरा, फिंगर्स नॉर्मल, राइट साइड नॉर्मल, लेफ्ट साइड नॉर्मल, राइट साइड। अब सर्कुलर मूवमेंट, सर्कल एंड रिवर्स, नॉर्मल। पूरा लेग की मूवमेंट करो। नी प्रेशर, नी दबाओ, छोड़ो, दबाइए, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। अब दोनों पैरों में डिस्टेंस दीजिए, थंब को अंदर टच करें, इन आउट, इन आउट, इन। थंब को अंदर टच करने की, जमीन पर टच करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो जबरदस्ती नहीं करें। नॉर्मल एंड रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स करें बटरफ्लाई की पोजीशन में। दोनों पैरों को ज्वाइंट करो, जितना अंदर लेना है उतना अंदर लीजिए एंड पोस्चर स्ट्रेट। यहाँ पोस्चर के ऊपर मन को फोकस करें, क्योंकि नेक से होते हुए जो नर्व्स आते हैं वो पूरा थोरैसिक यानी सीट की यहाँ पे चक्रा स्थित होते हैं, जैसे मूलाधार से लेके योग में बोला जाता है। यहाँ प्रेक्षाधान में हम नीचे से मिस ऊपर के चक्रा 21 चक्रास के ऊपर, यहाँ पे साइकिक सेंटर हम बोलते हैं। यहाँ पे पूरा स्ट्रेचिंग करें। मेन पर्पज है आपके शरीर को हिलाना है, ऊर्जा को चैनलाइज करना है। बेसिक पर्पज यही है। आप सारे जॉइंट्स के लिए एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। चलिए डाउन प्रेशर करें, एक करते बद्ध कोणासन। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके उतना नीचे झुकने की कोशिश करो। यहाँ पे भी नेक के ऊपर प्रेशर आता है, नीचे झुकते रहिए। नो अंगूठे को टच करने की कोशिश करें, जबरदस्ती यहाँ पे बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि धीरे धीरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योग का आपका ये बेनिफिट रहेगा, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में ये योगासन आपको बहुत वर्कआउट करते हैं। ओके, चलिए शरीर को रिलैक्स करें। अभी हम बैठते हुए हाथ के एक्सरसाइज करेंगे सिटिंग मोड में। और भी है, काफी सारे हैं, रोज के इतने होते हैं। डेली आप अलग अलग प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। दोनों हाथों को अब सामने लीजिए। यहाँ पे हाथ को में ऐसे है, यहाँ पे तलवे अंदर के साइड है, उसको बाहर करें, तलवों को बाहर करें। अब लेफ्ट हैंड उठा के नमस्कार करें। आ गया समझ में? अब जो हाथ ऊपर के साइड में है वहां पे स्ट्रेचिंग्स। और एक बार मैं दिखा दूंगी, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना नॉर्मल। अब अगेन
तलवों को बाहर के साइड ओपन करो। अब राइट हाथ उठा लो, लेफ्ट के ऊपर। ओके, अब जो हाथ ऊपर है वो बाजू में स्ट्रेच करो करो करो, जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हो वैसे मूवमेंट होनी चाहिए। करे, स्ट्रेचिंग करे, करे और करे और करे, एंड नॉर्मल। हाथों के ऊपर बहुत अच्छा प्रोसेस आता है। और एक बार करेंगे, चलिए। अब लेफ्ट हैंड से नमस्कार करो, मुट्ठी टाइट करो और स्ट्रेच करो। पूरा स्ट्रेचिंग, पूरा स्ट्रेचिंग करे, करो। पूरे ये सर्वाइकल के ही एक्सरसाइज है। नॉर्मल। अब राइट हैंड करें, पूरा स्ट्रेचिंग करें, पूरा स्ट्रेचिंग, पूरा स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्स। शरीर को रिलैक्स करो, मन को शांत रखो। नॉर्मल। अब दोनों हाथों को नेक के ऊपर रखो, एग्जैक्ट नेक के ऊपर। फिंगर को इंटरलॉक करना है, नेक के ऊपर रखना है। पोस्चर के ऊपर ध्यान रखिए, स्ट्रेट रखिए। अब श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड देखना है, पीछे, पूरा पीछे। देखिए 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 पीछे, पूरी स्पाइन के ऊपर। ये पूरी मेरुदंड का ही, स्पाइन का ही प्रोसेस है। नॉर्मल। श्वास भरो, राइट साइड करें, पूरा पीछे देखिए 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 देखिए। पूरे ये फिजियोथेरेपी का इफेक्ट ही आपको घर में योग में मिलता है, लेकिन रोज करना पड़ता है इसको। दर्द शुरू होने के बाद ही मैं करूंगी, ये नहीं होता है। लाइफ स्टाइल है, आपको इसे ही करना है। अब टिल्ट करेंगे हम लेफ्ट साइड में। श्वास भरो। सारे औरतों के भी आप और डॉक्टर्स भी आपको यही सजेस्ट करेंगे। करें लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग, पूरा नीचे झुकते रहिए, पूरा नीचे नीचे जितना हो सके उतना। नॉर्मल। श्वास भरो, राइट साइड पूरा स्ट्रेचिंग करो, नीचे झुकते रहिए, करें पूरा नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे एंड नॉर्मल। शरीर को रिलैक्स करें। इसको आप 6 6 बार, 5 5 बार वर्जन ही कर सकते हो, क्योंकि आराम से हो जाता है। सिंपल सिंपल ही है। चलो, अब दोनों हाथों को आगे हम फिंगर इंटरलॉक करें, क्रॉस करते हुए फिंगर इंटरलॉक करेंगे। यहाँ पे अंदर, बाहर। ये नॉर्मली ये प्रोसेस है, आपके कन्वीनियंट से करें, आपको जैसे कंफर्ट होता है वैसे। एक बार इन करेंगे, एक बार आउट करेंगे। देखो हाथों के ऊपर ही यहाँ पे प्रेशर आता है। अब दूसरी बाजू में लेग हैंड चेंज करके पोजीशन करें, इन आउट। प्रेशर देके नहीं करें, यहाँ पे आपका कंफर्ट जोन देखिए। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। ऐसे 8 10 वर्जन कर सकते हो। तो ये मेडिसिन दवा खा के मैं ठीक हो जाऊं मीन्स ठीक है, मेडिसिन अपना काम करता है, लेकिन ये बैठे बैठे इतना तो हाथ पैर हम हिला ही सकते हैं ना, कि आराम से अपना गर्दन के लिए भी अच्छी प्रोसेस है। अब राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर रखो, एक हाथ पीछे रखो, कमर कमर के पीछे नीचे। अब धीरे धीरे पीछे देखो, पेट को ट्विस्ट करो। अभी पूरा स्पाइन ट्विस्ट हो रहा है। यस, फीलिंग रिलैक्स्ड। नॉर्मल। काउंटर आसन है, कहीं पे भी थी खींचन तनाव आया होगा हाथों को तो ये रिलीज होता है। अब लेफ्ट हैंड राइट के ऊपर रखो, देखो पीछे पूरा ट्विस्ट। करे 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 करे, पूरा करें एंड रिलैक्स। और एक बार करेंगे। ये डायबिटिक वालों को भी, जहां पेट ट्विस्ट आएगा वहां मेटाबॉलिज्म बूस्टर, वेट लॉस, डायबिटिक डाइजेशन, उन लोगों को बेनिफिट ऑलवेज मिलते हैं आसन के। एक आसन के बोलते हैं ना, कई सारे लाभ होते हैं। दूसरी बाजू में करें, ऑपोजिट साइड में देखिए पीछे,
रूपाली जी, इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो आपने आज की बताई, एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके, कौन सा, ये वाला? हाँ, ये ओके। बिल्कुल देखिए, सब हाँ। बरोबर, सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत ओके, बढ़िया देखिए, एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया है, इससे पूरे हाथ की एक्सरसाइज है। पूरे पूरे हाथ की मसाज होती है, देखिए ये वाला। जी। अगेन हम हाथों को, अब तलवे को बाहर की साइड किया है, मैंने लेफ्ट हैंड ऊपर लिया है, फिंगर को इंटरलॉक किया, इन, आउट, इन, आउट। ओके, अगेन मैंने राइट हैंड ऊपर लिया, इन, आउट, इन, आउट, एंड नॉर्मल। यहाँ पे गोमुख आसन में, स्टैंडिंग में गोमुख आसन करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस भी हाथों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, दोनों हाथों को ऐसे रखिए, तलवे बाहर के साइड, नहीं सॉरी, तलवे अंदर के साइड, और ये क्रॉस में करना है। नमस्कार पोजीशन आनी चाहिए, नाक के साथ हाथ को रखो, ये पूरा पीठ फोल्ड होता है, पूरा पीठ। ये स्टैंडिंग में गोमुख आसन में करते हैं हम लोग, स्टैंडिंग करके, लेकिन ये सिटिंग में भी, चेयर पे बैठ के भी कर सकते, क्योंकि ऑफिस वालों के, ऑफिस योगा का एक पैकेज ही है हमारा। अब चले दूसरी बाजू में, ऑपोजिट साइड। शोल्डर के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आता है, पीठ खुली होती है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, नेक पेन, उन लोगों को ये रोज मेडिसिन ही है, दवा लेना है तो ये करो, ये दवाई है आपके लिए, करो। और एक बार देखो, हाथों को आगे, राइट हैंड, मेरा राइट हैंड से मैं क्रॉस कर रही हूँ लेफ्ट के ऊपर, ऐसा। ओके, नमस्कार आता है। अभी बच्चों का ये आसन बहुत अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके शरीर की, अपने लिए थोड़ा सा ये टफ जाएगा, यानी कि, लेकिन करे, इसका प्रेशर शोल्डर के लिए हम कर रहे हैं, शोल्डर स्पाइन के लिए कर रहे हैं। और एक बार करते हैं, दोनों हाथों को ऐसे रखे, अब अपना लेफ्ट हैंड को क्रॉस करो ऐसे, और नमस्कार, स्ट्रेचिंग, पूरा स्ट्रेचिंग, नाक के साथ हाथ रखो, पूरा स्ट्रेचिंग करे, करने से ही बेनिफिट है। करे, पूरा पीठ का दर्द, पूरा दिन मोबाइल चलता है, नेक का कोई ठिकाना नहीं है, मूवमेंट का कोई ठिकाना नहीं, तो इतना तो सुबह सुबह में तो करे, दोपहर में करे, चलो सुबह में मैं बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, एक्सक्यूजेस तो अपने पास काफी सारे। ओके, चलिए, नेक वाला, शरीर को रिलैक्स करो, पोस्चर को स्ट्रेट करो, आंखें बंद करें। मैं और 3 मिनट ले सकती हूँ आनंद सर? जी जी, 5 मिनट है, 5 मिनट ले सकते चलिए चलिए, मेडिटेशन में करवा रहे, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखें, शरीर को रिलैक्स करें, आंखें बंद रखिए, मन शांत, ध्यान श्वासों के ऊपर। डीप ब्रीदिंग करते रहिए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, शरीर को रिलैक्स करें, अंदर से शरीर को रिलैक्स, फेस को रिलैक्स करें, ब्रेन को रिलैक्स, सारे न्यूरॉन्स को रिलैक्स। फेस के ऊपर हल्का सा स्माइल, फेस के अंदर सेंसेशंस को अनुभव करें। और एक बार डीप ब्रीदिंग करेंगे एंड एक्सेल। अब मन को नेक के ऊपर लेके जाइए, गर्दन के ऊपर अपना पूरा, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, वहां पर चमकता हुआ नीला कलर का ध्यान करो, मानो आप गले में
रिंग पहनी है। मोर पंख, मयूर पंख का जो नीला कलर होता है, मयूर के गर्दन का। एक कॉलर पूरी जैसी लगती है, जाड़ी सी रिंग अपने गले में डाली है नीली कलर की। चमकता हुआ ब्लू कलर को देखो। पूरे गर्दन के ऊपर कुछ सेंसेशंस का अनुभव करें। कुछ देखे वहां पे, कुछ अंदर कुछ स्पंदन हो रहे। मन ही मन में अफर्मेशंस दीजिए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। नेक को, मन के नेक के मसल्स को स्ट्रांग होता हुआ अनुभव करें। पूरा फोकस आपका नेक का, सर्वाइकल का पार्ट, हाथों तक जो नर्व जा रहे, हाथ का पार्ट हील हो रहा। सेल्फ हीलिंग, अपना शरीर सेल्फ हीलिंग जानता है। मानो आपने अपने शरीर का सेल्फ हीलिंग मोड ऑन किया। इमेजिन करो कि जैसे आपने एक स्विच दबाया, ऑन होता है ऑफ होता है, वैसे आज आपने अपना हीलिंग मोड जो रहता है अपने शरीर के अंदर, उसको ऑन किया। अब धीरे धीरे उस नेक के अंदर जो ब्लू कलर की ऊर्जा जाता हुआ अनुभव करो। चमकता हुआ ब्लू कलर गर्दन के अंदर जा रहा है और वहां पे पूरी तरह से हील हो रहा है। वहां के मसल्स, वहां के नर्व्स, पूरे मसल्स जो वीक हुए थे वो स्ट्रांग हो रहे हैं। सर्वाइकल को जो नेक मसल्स पकड़ के रहते हैं बोन के साथ, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। पूरे मसल्स को स्ट्रांग होता हुआ अनुभव करें। मन शांत, शरीर को रिलैक्स करें। अब मानो पूरा ब्लू कलर आपके नेक के अंदर एब्सॉर्ब हो चुका है, अंदर जा चुका। जैसे विक्स हम कुछ लगाते हैं, कोई पेपरमिंट की गोली वगैरह खाते हैं तो कैसे ठंडक अनुभव होता है गले में। अनुभव करें वैसा एक कूलिंग सूदिंग, आपको जैसा चाहिए वैसा सूदिंग टेम्परेचर अनुभव करें। मानो कि नेक से होते हुए वो ऊर्जा को शोल्डर से और हाथों तक आप स्प्रेड कर रहे हो और आपके पूरे फिंगर्स के अंदर जा रही। फेस को हल्का सा स्माइल दीजिए, शरीर को रिलैक्स करें। डीप ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरकर नाक से हमिंग साउंड निकालेंगे और उसके वाइब्स को गले के अंदर फोकस कर 3 बार करेंगे। श्वास भरो। श्वास भरो।
श्वास भरो। दोनों हाथों को जोर से रब करना है एक दूसरे के अंदर। एंड गले को आगे पीछे हाथ से गर्माहट दीजिए एंड फील करें पूरी हीलिंग प्रोसेस, सेल्फ हीलिंग एंड नॉर्मल। धीरे धीरे आंखें खोले, ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओम अरहम। थैंक यू। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से, एकदम आसानी से की जाने वाली एक्सरसाइज। आज हमने नए नए कुछ एक्सरसाइज के बारे में जाना और साथ में हमने प्रैक्टिकल प्रयोग भी किया। तो कोई प्रश्न हो, देखिए अभी समय हमारा हो रहा है, पर्सनल कोई प्रश्न हो तो आप इनसे डायरेक्ट फोन में बात कर सकते हो। आपको यस जरूरत हो तो आप फोन नंबर मांगिए मुझसे, मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा। पर्सनल प्रश्न अभी नहीं पूछेंगे। अभी जो सेशन हुआ इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप प्रश्न कर सकते हो। तो काफी भाई बहनों ने हैंड राइज किया हुआ है। प्लीज ध्यान रखिए, समय की सीमा है हमारे पास, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कोई। तो मैं सबसे पहले संगीता जी, जो पर्सनल बात करनी हो आप फोन नंबर मांगिए, मैं आपको फोन नंबर भेज दूंगा। मैम आपने जो हाथ को ऊपर से नीचे जाके करने का था, वो पैर के स्टेप्स आपके नहीं दिख रहे थे हमें। पैर को कौन कैसे रखना था? कौन सा? जो हाथ ऊपर करके झुक के करने का था ना, वो पैरों को कैसे रखना? एक आगे पैर रखा था हमने, तो उसमें ओके पैर ओके ओके आगे तो पैर आपके दिख नहीं रहे थे, आप जो खड़ी थी इसलिए है। हाँ 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 हाँ, वो ये पोस्चर आप बता रहे हो, देखो ये पैरों को हाँ एक एक हाँ लेग फोल्ड किया, पीछे मैं स्ट्रेच स्क्रीन पे ले रहा और हूँ आपको हाथों अपने। को, और फिर अप किया और फिर डाउन किया। दूसरे लेग को मैंने पीछे लिया, लेग को फोल्ड किया, हाथ को अप किया एंड डाउन किया। एक लेग को मैंने फोल्ड किया, पीछे पैर को स्ट्रेच किया, सेम प्रोसीजर। पीछे पैर को प्रेस किया और लेग को फोल्ड किया। वो आपके कंफर्ट जोन से करना है। जी ये तो प्रैक्टिशनर्स का प्रोसेस है, जी मीन्स जो रोज हमारे प्रैक्टिशनर है उनका ये करते हैं हम लोग। ये भी पैर थोड़ा मुड़ झुक रहा है ना मैम? एक सामने फोल्ड करना है और एक स्ट्रेच, और हाथों बिल्कुल। को फिर आपकी, ये हाथों का ही फोकस था, लेकिन ये वेट लॉस का है, मीन्स ये अच्छा लगा मैम, थैंक यू। हाँ वेट लॉस का है। और पैरों में भी बैठे बैठे भी आता है ना बहुत, क्योंकि ये आईटी वालों का ही मेन। बिल्कुल। कोमल जैन सिपाही, कोमल जी अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र रूपाली जी, बहुत ही आपने कल ही इनसे मिलना हुआ था मेरा, यस, बहुत ही कल ही अच्छा हम लगा। मिले थे। हाँ जी, आपने बहुत ही साइंटिफिक वे से सब बताया। मुझे ये चीज जाननी थी, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ये सब एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा पेन हो जाता है, तो इससे हम ओके, क्या मतलब समझ मतलब जब नहीं करती हूँ रिलैक्स, मतलब एकदम रेस्ट होता है तब ठीक रहता है, और एक्सरसाइज करते ही पेन हो जाता है तो तो। आप विगरसली करते होंगे ना, स्लो मोशन में पेन का चांसेस नहीं होगा। स्लो मोशन में अभी जो बताए पूरे योगा, ये प्रोसेस है इसी की कंफर्ट जोन से है, स्लो मोशन से ही करेंगे तो ही हीलिंग होगा शरीर को। जी और ऐसा हो तो आपके मसल्स, देखो मसल्स को स्लो 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 करके ही आपका शरीर का स्टेमिना बढ़ेगा। मसल्स में पेशेंस रखने पड़ते बिल्कुल हैं, एटलीस्ट बिल्कुल। 6। स्लो मोशन, इसको सूक्ष्म योग, इसीलिए सूक्ष्म योग सूक्ष्म कहा जाता है, सूक्ष्म सूक्ष्म योग। सूक्ष्म 6 महीने लगते हैं ये करना है, और कुछ सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि लगता है कि फिर शरीर में डिफिशियंसी, हाँ वो तो स्टैमिना। रहती है। हाँ, और खाने सप्लीमेंट चंदू जी, रहना चंदू चाहिए जी, सब। विटामिन डी जय का और ये रहता है, वो तो डॉक्टर से ही, क्योंकि सबका अलग अलग शरीर प्रकृति रहता है। कस्टमाइज खाने पीने का ध्यान रखिए, कैल्शियम रिच मखाना वगैरह खा लीजिए, रागी खा लीजिए, नाचने का आता है, मखाना आता है, सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड्स, ये सारा खाने में यूज करें आप। जी इसमें स्पेशली ये मिलेट्स आज रहे हैं,
उस ग्रेट सोर्स है, क्विनोआ है वगैरह, इसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट्स कवर हो जाए, आपका प्रोटीन का बढ़िया। कवर हो जाएगा। हाँ, चंदू जी। जय जिनेन्द्र, आनंद सर और रूपाली जी, जय आज बहुत जिनेन्द्र अच्छा जी। कराया। मैं ये यस पूछी, जो चंदू आपने जी कैसे नमस्कार हैं? मुद्रा वाला जो कराया था, कौन नमस्कार सा वाला? मुद्रा वाला, उसको एक बार हाँ, वापस बता दीजिए, क्योंकि ना एक बार समझ। हाँ, कौन सा वाला बोल रहे हैं? ये वाला? नमस्कार मुद्रा वाला, जैसे नमस्कार मुद्रा वाला। हाँ 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 हाँ, ये वाला। ये, ओके, इसको देखिए ऐसे इसमें गरुड़ासन भी करते हैं हम, पैरों को। गरुड़ासन, ये गरुड़ासन ही है, मैंने बस बैठे हुए दिखाया है, जी। गरुड़ासन ही है। ये क्या है, ऐसे क्रॉस करके इसमें हाथ ये, और पैर एक साथ किए जा सकते हैं, खड़े हाँ होकर करते हाँ, हैं। ऐसे नमस्कार आता है हाथों का यहाँ पे। अच्छा, यस। मतलब वो जुड़ता पूरा नहीं, हाथ दोनों नहीं नहीं, जॉइंट नहीं जिसका होता। देखो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ का पार्ट कम होता है ना, आनंद सर दिखा रहे हैं, देखिए, जिसका पतला होता है, बच्चों का पूरा नमस्कार आता है यहाँ पे, एग्जैक्ट ज्यादा, किसी किसी का भी होता है, हमारे क्लास होता में है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी होगा। हो जाता है। हम यहाँ पे ज्यादा रोज का नहीं है ना फोकस, बस ऐसे यहाँ तक, बस ये मैं पीठ और शोल्डर का फोकस करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बराबर पीठ फोल्ड होती है इसमें। जी। तो समय तो हमारा संपन्न हो चुका है, तो ज्यादा और क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे आज, समय की सीमा है हमारे। आपकी कोई जिज्ञासा हो पर्सनल तो आप फोन नंबर ले सकते हो, आप बात कर सकते हैं। समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। तो अभी अशोक जी, अशोक जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस। जय जिनेन्द्र। कई बार अपन बाहर जाते हैं तो तकिया रखने के चक्कर में या बेड जो सॉफ्ट होता है उसके हिसाब से कई जनों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है, कमर दर्द, ये गर्दन का दर्द रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना। मीन्स पीछे सॉफ्ट, ओके, वो मसल टोनिंग स्ट्रेचिंग ही होता है, मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूस, ये रीजन होते हैं बहुत बार स्लीप में इम्बैलेंस, मीन्स नींद में भी ये होता है, लेकिन आप गर्म पानी का यहाँ पे ये रखोगे, हॉट बैग या गर्म पानी नहाते समय उसके ऊपर डालोगे तो वो रिलीज होता है, वो टेम्पररी रहता है, कोई और इंजुरीज। बिना पिलो सोना सही रहता है? बिना पिलो भी सो सकते हैं, या राई का जो ये आता है टॉवेल में ऐसे राई बांध के वो गर्दन के नीचे आप रखोगे, उसका हल्का सा मसाज, वो एक अच्छा ये रहता है इसके पॉइंट। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा। रोज। ओम अरहम, ओम अरहम,